Hello bachcho, let's read the question. And the question says that a battery and the three lamp are connected as shown in figure. Which of the following statement about the current X, Y, Z is correct? ठीक है, इसमें क्या है कि एक सर्किट दिया हुआ है और सर्किट दिया हुआ है और उसके करस्पॉन्डिंग हमें बताना है कि एक्स वाई जेड में करंट का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो इसके लिए की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर कोई एक सर्किट है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये बैटरी हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट है वो है एक्स। ठीक है, अब यहाँ से एक वाई है। ठीक है, वाई, उसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा होगा। ठीक है, क्योंकि अप्लायंसेस लगी हुई है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, और यहाँ पे है वाई। ठीक है, यहाँ पे है वाई। उसके बाद से यहाँ पे दो अप्लायंसेस लगा हुआ है। ठीक है, दो, एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है। ठीक है, और बोल रहा है कि यहाँ पे पॉइंट है जेड। ठीक है, अब हमें बताना है कि रिलेशन क्या है इन तीनों में। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो यहाँ से तो निकलेगा कितना, आई करंट निकलेगा। लेकिन यहाँ पे कितना जाएगा, आई वन जाएगा, और यहाँ पे कितना जाएगा, आई टू। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि आई इज इक्वल टू क्या होगी, आई वन प्लस आई टू। इसका मतलब हम लोग ये भी बोल सकते हैं एक्स का जो वैल्यू है, एक्स का करंट इन एक्स जो है वो ग्रेटर होगा किससे, वाई से भी बड़ा होगा, और एक्स जो होगा वो जेड से भी बड़ा होगा। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बोल रहा है करंट इन एक्स इक्वल टू द जेड, ये गलत हो गया। करंट ऑफ एक्स इक्वल टू द वाई, ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये दोनों से बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का सम के बराबर है करंट इसमें फ्लो होना। ठीक, अब बात करते हैं कि वाई में ज्यादा होगा या फिर जेड में ज्यादा होगा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें पता है कि इसमें जेड में दो रेसिस्टेंस लगा हुआ है। अगर दो अप्लायंसेस लगी हुई है तो उसमें रेसिस्टेंस होगा, दोनों रेसिस्टेंस क्या है, सीरीज में है। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट के लिए, जैसे रेसिस्टेंस अक्रॉस द जेड, और इसका वैल्यू मान लेते हैं कि कुछ भी आता है, जैसे मान लेते हैं कि पी आया। ठीक है, पी की वैल्यू आया, तो उसी तरह से रेसिस्टेंस अक्रॉस द वाई, अगर इसकी करस्पॉन्डिंग क्यू आ रहा है, तो हमें पता है कि अगर वो सीरीज में है तो निश्चित रेसिस्टेंस अक्रॉस द जेड की वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर होगा रेसिस्टेंस अक्रॉस द वाई। ठीक है, और अगर रेसिस्टेंस ज्यादा हुआ तो हमें पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आर। अगर रेसिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा है तो I का वैल्यू कम होगा। इसका मतलब कि हमें ये कंफर्म हो गया कि रेसिस्टेंस, अगर करंट इन वाई क्या हो जाएगा, करंट इन वाई ज्यादा हो जाएगा करंट इन जेड के, क्योंकि रेसिस्टेंस जेड का ज्यादा है तो करंट जेड का कम होगा। ऑप्शन देखते हैं, तो बोल रहा है कि करंट इन वाई इज ग्रेटर देन जेड। इसका मतलब कि ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।